Morning children, myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 2nd. So you are all welcome in today's class. Today's our topic is Bulbul from chapter number 9, part संख्या 9 and our book name is Rinjim. So children, today we will read pages 50 to 51. तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है बुलबुल। तो बच्चों बुलबुल से आप लोग क्या समझते हैं? बुलबुल एक प्रकार की चिड़िया का नाम होता है। तो आज हम इस चैप्टर के माध्यम से ये जानेंगे कि बुलबुल कैसी दिखाई देती है, कहाँ रहती है ना, और मतलब उसे हम कैसे पहचानेंगे, उसकी वॉइस कैसी होती है, इन सारी चीज़ों की जानकारी बच्चों आज हम किताब के माध्यम से चैप्टर नंबर 9 के तहत लेंगे। तो बच्चों अब सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको आपकी कोर्स बुक दिखाती हूँ। तो बच्चों ये है हमारी कोर्स बुक रिंजिम फॉर क्लास 2 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 बुलबुल। तो बच्चों अब आप और हम मिलकर इसे पढ़ेंगे। तो बच्चों अब पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर को और जानेंगे कि बुलबुल कैसी होती है, बुलबुल कैसी दिखाई देती है, हम बुलबुल की पहचान कैसे करेंगे। तो आइए अब इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ चित्र दिखा रही हूँ जिसके माध्यम से आप जान पाओगी कि बुलबुल किस किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बच्चों, क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। हम बुलबुल को कैसे पहचानेंगे? अक्सर आपने देखा होगा बच्चों, बहुत सारी चिड़िया होती हैं, कुछ चिड़िया उनमें से एक जैसी दिखाई देती हैं, जैसे कौवा और कोयल। दोनों ही कैसे होते हैं बच्चों? काले होते हैं और दिखने में भी एक समान होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचानते हैं उनकी आवाज़ की वजह से। कौवा क्या करता है? काव काव करता है और कोयल बड़ा मधुर गाती है ना, मधुर स्वर में गूंजती है। तो इसी प्रकार से बुलबुल को हम कैसे पहचानेंगे? यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज में बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को ध्यान से देखो। बुलबुल इसका मतलब कैसे बोलती है बच्चों? बहुत ही तेज आवाज में बोलती है। यदि पूंछ की नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है। तुमने बच्चों चिड़ियाओं की पूंछ देखी होगी, है ना? तो पूंछ की नीचे वाला हिस्सा यदि रेड हो तो आप क्या समझेंगे कि ये बुलबुल है। जब वह उड़े तो पूंछ का सिरा भी ध्यान से देखो। जो पूंछ का लास्ट वाला सिरा होता है बच्चों, वो कैसा होता है? सफेद होता है ना? तो आप समझ जाओगे कि बुलबुल है। एक तो पूंछ के नीचे रेड हिस्सा और पूंछ का लास्ट वाला किनारा कैसा होना चाहिए? सफेद। तो आप समझ जाएंगे ये चिड़िया बुलबुल है। उसका बाकी का शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। सिर कैसा होता है? बिल्कुल काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। ऊंची आवाज में तेज आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता है। अक्सर कहीं भी चिड़िया बैठी होगी, यदि आपके पैर की आवाज भी आ जाएगी तो चिड़िया वहां से तुरंत उड़ जाती है, लेकिन बुलबुल का जो स्वभाव होता है वो दूसरों से अलग होता है। वो किसी से भी डरती नहीं है और उसकी आवाज़ कैसी होती है बच्चों? काफ़ी तेज होती है। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काली रंग की कलगी होती है। कलगी कहाँ पे देखी हमने? मोर के सिर पर, है ना? और मोर हमारा क्या होता है बच्चों? राष्ट्रीय पक्षी होता है। इसी प्रकार से जो बुलबुल होती है, कुछ बुलबुल ऐसी होती है जिनके सर पर काले रंग की कलगी भी होती है। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? सिपाही बुलबुल का नाम दिया गया है।
बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। बुलबुल किसके पेड़ पर रहती है? पीपल और बरगद के पेड़ पर से जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर खाती है। ये कीड़े बुलबुल का भोजन होता है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफी जोर से हमला करती है ना। अमरूद का या तो बगीचा हो या जहाँ पर मटर लगी होती है खेत में, तो बुलबुल काफी जोर से हमला करती है। उसी यानी कि मटर, सब्जियां, अमरूद ये सब भी बहुत अच्छे लगते हैं। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। घोंसला मतलब चिड़ियाओं के रहने का जो घर होता है बच्चों, वो कहलाता है घोंसला। और घोंसले जो होते हैं अक्सर घास फूस तिनकों से बनते हैं। तो ये क्या करती है, छोटे छोटे पौधों की जो पतली जड़ें होती हैं उनसे, सूखी हुई घास, इनसे अपना घोंसला बनाती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखाई देता है। बुलबुल का जो घोंसला होता है वो एक कटोरे जैसा दिखाई देता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे कैसे कलर के होते हैं? हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां भी दिखाई देती हैं। किन पर? बुलबुल के अंडों पर। कैसे कलर की बच्चों? लाल कलर की, भूरे कलर की और कुछ बैंगनी कलर की बिंदियां नहीं होती है, छोटी छोटी डॉट्स, वो दिखाई देती है। तो बच्चों इस चैप्टर में आपको बुलबुल के बारे में बताया है। बुलबुल कैसी दिखाई देती है, उसकी आवाज़ कैसी होती है, कितने अंडे देती है तथा किस प्रकार से अपना घर बनाती है, इन सब बातों का ज्ञान हमें इस चैप्टर में कराया गया है। तो बच्चों आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। मुझे आशा है कि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।